गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे आपको मैं एन टर्म ऑफ एन एपी का मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो इसी से थ्योरी रिलेवेंट मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आप वो सेल्फ कर पाएंगे इजीली। सॉरी, ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो आपकी वो प्रॉब्लम खुद से हो जाएंगी। फिर आप मुझे डाउट से बता देना, क्योंकि सैटरडे है। ठीक है, तो संडे को आप आराम से अगर बैठ के उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो मंडे को मैं उस चीज पे जो है आपके लिए अच्छी सी वीडियोस ले आऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो 3 टर्म दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा लास्ट वाला टर्म होता है एल यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये जब भी हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस एल को क्या मान सकते हैं, ए एन मान सकते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी क्वेश्चन में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लास्ट टर्म को ए एन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टर्म ही है ना, तो आखिरी वाला टर्म, और आखिरी वाला टर्म ही तो हमारे पास एन टर्म होता है ना। एनथ टर्म क्या होता है हमारे पास, यही होता है। और ए एन के बारे में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि ए एन क्या होता है, एनथ टर्म ऑफ एन एपी को ही अपन ए एन बोलते हैं। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक में बता दिया था, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये बोल लो, चाहे आप एन को बोल दो ए वन प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो थी हमारी इंट्रोडक्शन में, ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी। ठीक है, चलिए तो आज इसी पे क्वेश्चन देख रहे हैं ना अपन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इस पे क्या बोला आपने, देखो फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूं मैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं अगर आपके सामने। तो देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए टू मुझे दे नहीं रखा है, ठीक है, और ए थ्री मुझे दे रखा है 26। ये चीज हमारे पास में गिवन है। बहुत इजी सा टॉपिक है, कोई टाइम नहीं लगना हमारे पास में, बहुत जल्दी से हो जाएगा, समझ आएगा। देखो ए दे रखा है, ए थ्री दे रखा है, यानी कि सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम उस पर काम करेंगे। उसके बाद जो हमें फाइंड करना है ना, हम उसको देखेंगे। हमें फाइंड तो एक ही चीज करनी है, तो पहले जो दे रखा है हमारे पास हम उससे तो हमारा काम निकाले। तो हमें क्या क्या दिख रहा था, हमें ए तो ए वन दिख गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं ए थ्री को लिख सकता हूं ए प्लस टू डी। ये चीज हमने पढ़ रखी है। ए थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी लिख सकते हैं। और ए थ्री की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, तो ए थ्री की हमें वैल्यू दे रखी है 26। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 26 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी। जहां पे मुझे ए की वैल्यू भी 2 दे रखी है, तो मैं इसकी जगह पे यहां 2 लिख देता हूं। ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब मेरे पास में आ गया 26 इक्वल टू 2 प्लस टू डी। 2 को इधर भेज दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, यानी कि 24 इज इक्वल टू 2d। मल्टीप्लाई का इधर आ गया, तो d बराबर हो जाएगा 24 अपॉन में 2, यानी कि 12। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में, यहाँ पे 12 निकल के आ गई। देखो मैथ्स का बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको सिखा देता हूं, जो चीज दिखती जा रही है उसको करते जाओ, कहीं ना कहीं आंसर आएगा। लंबा जाएगा छोटा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर जरूर आएगा अगर आपका रास्ता सही है तो। यानी कि हमें जो गिवन दे रखा है, अगर हम उसी पे चलते गए तो हमारे पास आंसर जरूर आएगा, बस करते जाना आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाते चलना। ठीक है, तो ये हमारे पास डी निकल के आ गया। अब मुझे वैल्यू क्या की निकालनी है, ए टू की निकालनी है। तो मुझे पता है यहाँ पे कि ए टू बराबर क्या होता है, ए प्लस डी। ए की वैल्यू है 2, डी की मैंने निकाली 12, यानी कि आंसर हो गया 14। ये हो गया खत्म। आ गया ना समझ में? तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है, देख लेना आप इसको। ठीक है, और क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लेना, यहाँ पे पॉज करके इसको देख लेना। ठीक है, नोट कर लेना, कोई इशू नहीं है, आप उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, और पॉसिबल हुआ तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं हो पाया थोड़ा सा, अगर मुझे मिलने में मुश्किल है, कुछ भी ऐसा हुआ तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, अब तो आप बड़े हो चुके हैं काफी, तो इजीली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू ही नहीं दे रखी हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, तो ए हमारे पास हो गया क्वेश्चन मार्क। ए टू दे रखा है हमारे पास में 13, ए थ्री हो गया हमारे पास में क्वेश्चन मार्क, और ए फोर हो गया हमारे पास में 3। हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि हमारे पास है क्या क्या चीजें। तो हमारे पास में दिख रही है कि हमारे पास ए टू 13 है और ए फोर 3 है। दूसरी चीज मुझे क्या दिख रही है, देखो ए टू से कम हो रहा है ए फोर, इसका मतलब मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा से बात है, जो दे रखा हम उससे बात करते हैं। तो ए टू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ए टू को मैं लिख सकता हूं ए प्लस डी, ये लिख सकता हूं। ए टू की वैल्यू हो गई 13, तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी हो गया।
अब ना मुझे ए की वैल्यू पता है ना डी की वैल्यू पता है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया, कभी भी इन फ्यूचर काम आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, A4 गिवन है मेरे पास में, तो A4 में मेरे पास में क्या हो जाएगा, तो A4 होता है a प्लस 3d, ये होता है हमारे पास में A4 की वैल्यू है हमारे पास में 3, और ये हो गया a प्लस 3d। अब हमारे पास ना a की वैल्यू ना d की वैल्यू, तो मैंने यहां पे डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में यहां तक आ चुकी है। ठीक है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या, तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे a है, यहां पर भी a है, तो मैं अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं करा है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। ठीक है, तो उसको अभी अपन ने होल्ड पे डाल दिया था, नहीं तो आपको मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड बता देता, वो आपको आ जाती तो आपको फटाफट ये चीज क्लियर हो जाती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन इससे कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है अपने को। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, यहां लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर ली, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो तो ये हो जाएगा 3, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं किसको, 13 को। 2 में से 1 माइनस किया ना, तो ये 2 में से 3 में से माइनस कर दिया 13। यहां क्या आ जाएगा, देखो पहले ये लिख देता हूं a प्लस 3d, ये हो गया अपने पास में इक्वेशन 2 का, माइनस a प्लस डी, ये हो गया इक्वेशन 1 का। इनको सोल्व करूंगा तो ये हो गया माइनस का 10, ब्रैकेट ओपन किया तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और क्योंकि ये माइनस का तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि माइनस है, यहां प्लस था तो ऐसा कैसा आ गया, माइनस था तो साइन चेंज हो गया हमारे पास। अब देखो a से ये a कैंसिल हो गया, क्योंकि a प्लस का a माइनस का कैंसिल, और 3 में से माइनस करेंगे d तो आ जाएगा 2d, तो माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d, 2 इधर आ जाएगा तो अपने क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि 5। तो हमारे पास d की वैल्यू निकल के आ गई है 5, d हमारे पास निकल गया। अब d की वैल्यू हम पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा देखो हमारे पास में, तो 13 बराबर a प्लस 5, d की जगह 5 रख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा a बराबर 13 माइनस 5 यानी कि 8। तो 8 की इसकी हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो ये तो हमारे पास मिल गया 8 में से हमने 5 माइनस कर रहे थे ना, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये माइनस का 5 है ना, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये माइनस का 5 है तो इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 18। तो a की वैल्यू जो निकल के आई है वो हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, 18 निकल के आएगी। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में से अब 5 माइनस करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास में आ जाएगा 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। और आप चाहो तो इसको ऐसे निकाल भी सकते हो, तो ये होता है a3 बराबर a प्लस 2d, यानी कि हमारे पास 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5 यानी कि 18 प्लस माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो a3 की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई है, 8 निकल के आ गई है। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको, इतना सा बहुत ज्यादा इजी था ना। चलिए ठीक है, मैं इरेज करता जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी मुझे पता है, तो देख लेना, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं देख लेंगे। एक चीज और थोड़ी सी मेरे को अच्छी लगी जो मैं डिस्कस करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, 3 और 5 भी आप होमवर्क में ले लेना। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं ले जा रहा हूँ मैं। अब -4 यानी a की वैल्यू तो हो गई हमारे पास, चलो मैं 5 ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपके लिए 4। ये हो जाएगा a की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, b मतलब a2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास कितनी आ गई, 38 आ गई। a3 a4 a5 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और a6 की वैल्यू मुझे -22 दे रखी है। इसका मतलब मुझे फिर समझ में आ गया है कि ये a2 38 बड़ा है, a6 -22 है, यानी फिर हमारा d माइनस में जाने वाला है। ठीक है, तो वही ट्रिक वापस यूज करेंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फटाफट देख लेना, a2 दे रखा है यानी a प्लस डी बराबर 38 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है 16, तो ये देखो a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा, -22 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। माइनस करना है तो देखो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, आपने नहीं कर रखा है कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूं। कुछ नहीं करते एलिमिनेशन में, एक किसी टर्म को बराबर कर देते हो, हमारे पास a पहले से बराबर दी हुई है, तो कुछ नहीं किया, मैंने साइन चेंज कर दिया माइनस का, ये भी माइनस का, और ये साइन चेंज हो गया प्लस का। हमेशा जा रहे ना नीचे वाली का ही साइन चेंज करते हैं अपन, आपको नहीं समझ में आया तो जो पुरानी मेथड थी वही कर लेना। a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4d, और ये हो जाएगा हमारे पास में 14 60, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -15।
ये आपके पास निकल के आ गई डी की वैल्यू -15। अब इस डी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो a -15 बराबर 38। इसका मतलब होता है a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 43 एंड 53। तो a की वैल्यू आ गई 53, a 53 आ गई, a2 38 आ गई, 38 में से -15 करते जाएंगे अपन, तो a3 a4 a5 की भी आ जाएगी हमारे पास में। तो a3 बराबर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, a प्लस 2d यानी कि 53 प्लस 2 इंटू -15 यानी 53 -30 यानी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा हमारे पास में। A4 की वैल्यू लिखनी है, देखो एक और तरीका सिखा देता हूं मैं आपको आज। A4 की वैल्यू लिखनी है तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस डी, ये भी लिख सकते हैं अपन। इसमें D का प्लस कर दिया क्योंकि अपन ने AP पढ़ा था, तो AP में क्या होता था अपने पास में, ये A होता था, ये A2 होता था, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, DD है ना अपने पास में, ठीक है। तो ये इसमें D प्लस करूंगा, A में D प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा, A2 में D प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा, और A3 में ये D प्लस करूंगा, ऐसे D प्लस करता जाऊंगा तो अगला टर्म बनता जाता है ना। तो ये भी कर सकते हो, तो ये हो गया 23 और D माइनस का है तो -15 कर दिया, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में, 8 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 8 आंसर। फिर हमारे पास क्या निकालना है, A5 निकालना है, तो A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस D यानी 8 -15 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा 7 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है। और फिर इसमें 15 माइनस करेंगे तो ये -22 A6 निकल के आ गया, यानी हमारा आंसर जो है वो सही है। थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन ये वाला आप खुद से कर लेना, ये वाला आप खुद से कर लेना, और इसके वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन जो नीचे दे रखे हैं थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को, सेम इसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं इक्वेशन बनेगी, कटेंगे, सब कैंसिल होंगे, करिएगा। नहीं होता तो मुझे बताइएगा, अपन फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, कल के वीडियोस में मेरे पास में बहुत अच्छी लगी, 4 लाइक्स आ गए हैं, 1 डिसलाइक आया। तो बेटा ये डिसलाइक की जगह पे अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे क्या सही नहीं लगा है, तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा आपको क्या चीज देनी है, ठीक है। क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बचता है, वो बचता है कमेंट सेक्शन। कि कमेंट सेक्शन में इन एक्चुअल हमारे पास में क्या है वो क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ये चीज बता दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये चीज मिल रही है तो मुझे ये समझ में आ गया कि 4 बच्चों ने मेरी वीडियो पूरी देखी है, ठीक है। बाकी व्यूज मेरे पास में 25 से 27 के आसपास आए हैं, पर बच्चे ने 4 ही जनों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है, उनको समझ में आया कि उन्हें क्या करना है। या तो उन 25 ने भी पूरे में से देखा होगा लेकिन उनको ये नहीं पता कि करना क्या है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा जितनी ज्यादा आपकी क्वेरी आती है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।